हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। आज हम करने वाले हैं टेंसेस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मोस्ट अवेटेड टॉपिक फॉर रिवीजन आई थिंक। और हमारे एमपी टेट मेंस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके अलावा बाकी जितने स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, बाकी जितने सारे लर्नर्स ऑफ इंग्लिश हैं, उन सब के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। Now this is the exercise. It's actually very simple, basic exercise. These are the questions. ओके, MCQs हैं और इसमें से आप करेक्ट आंसर चुनिए। जहाँ पे दो आंसर्स हैं या दो ब्लैंक्स हैं वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन चूज़ करना है ना। जैसे कि थर्ड वाला, फोर्थ वाला, है ना। और अब ये हैं आपके आंसर्स। ठीक है, the next exercise again this is simple but then you have to choose कि कहाँ पे present continuous आना चाहिए और कहाँ पे simple present आना चाहिए। ठीक है, अगर now की बात हो रही है, at the time of speaking की बात हो रही है, तो इस सेंस में, जब भी इस सेंस में बोला जाता है तो present continuous यूज़ होगा। और usual की बात हो रही है ना, as a usual practice every day mostly sometimes, तो उसके लिए हम simple present यूज़ करते हैं। नाउ चेक योर आंसर्स। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट वाला नाउ की बात हो रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया है, यूजुअली की बात हुई है तो सिंपल प्रेजेंट आया है। उसी तरह से बाकी सेंटेंसेस में भी देखिए। अच्छा, 7th सेंटेंस में स्पेशली देखिए, आई एम नॉट लाइकिंग मैगी कभी नहीं बोलते हैं, है ना। लाइक आता है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लाइक यूज होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, इसमें क्या है, जो भी सेंटेंस दिया है आपको 1 2 3 4 5, इसमें आपको ब्रैकेट्स में इंडिकेट किया गया है कि आपको उसको नेगेटिव में लिखना है या क्वेश्चन में लिखना है। कभी नेगेटिव क्वेश्चन दिया है जैसे कि थर्ड में, तो आपको चूज़ करना है कि उसको पॉजिटिव में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाला बताती हूँ मैं आपको, आई नो दी आंसर, तो नेगेटिव हुआ उसका आई डू नॉट नो दी आंसर। ये इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी लगता है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सिलरी यूज़ होता है जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। ठीक है, और अब आप देखिए अपने आंसर्स। ओके, नाउ आई हैव डन द फर्स्ट वन एज एन एग्जाम्पल। सिंपल पास्ट बनाना है इन वर्ब्स का, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रखना है सिंपल पास्ट मतलब सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं लिखिएगा। एंड नाउ योर आंसर्स, चेक योर आंसर्स। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यूज़ किए हैं हमने सब जगह। ठीक है, जो ब्रैकेट में है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं, जो हमने रेड में लिखे हैं वो पास्ट वर्ब्स हैं, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है। ठीक है, अब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर है तो वॉज आएगा और अगर प्लूरल है तो वर आएगा। Here are your answers. ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको चूज़ करना है कि सिंपल पास्ट लिखें या प्रेजेंट परफेक्ट लिखें। अब आप सोचेंगे सिंपल पास्ट तो पास्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट टेंस हो गया, इसमें क्या कन्फ्यूजन हो सकता है। जी, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना करके रखा हुआ है चैनल पर, आप उसको वॉच करिएगा कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में कन्फ्यूजन क्यों होता है, और क्या देखें हम सेंटेंस में यूज़ करने के पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज़ करना है, सिंपल पास्ट कब यूज़ करना है। उसका एक छोटा सा टच स्टोन है, उसका एक हिंट है। क्या है कि अगर पास्ट टाइम की बात बता रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं सेंटेंस में पास्ट टाइम को,
तो सिंपली आपको बिना सोचे इसमें सिंपल पास्ट यूज़ करना है। लेकिन अगर प्रेजेंट रेलेवेंस है उस अकम्पलिश्ड एक्शन की, देखिए एक्शंस तो दोनों में ही अकम्पलिश्ड है, लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करना है, मतलब उसकी अगर उसकी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, उसका प्रेजेंट रेलेवेंस होनी चाहिए उस वर्ब की, ठीक है। तो अगर येट यूज़ होता है, ऑलरेडी यूज़ होता है, या जस्ट होता है, या एवर यूज़ होता है सेंटेंसेस में, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। और अगर पास्ट टेंस का कोई पास्ट टाइम बताया हुआ है तो हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए पॉज करके और ये देखिए इसके आंसर्स, ठीक है। येट है, मैं सेंटेंस वाइज बोलती हूँ, है ना। फर्स्ट में येट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, येस्टरडे है तो सिंपल पास्ट, जस्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अ मिनट अगो मतलब पास्ट टाइम का वर्ब टाइम बताया है तो यहाँ पे सिंपल पास्ट, येस्टरडे आफ्टरनून सिंपल पास्ट, येट है तो सिंपल प्रेजेंट, अ वीक अगो तो सिंपल पास्ट, येट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, जस्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, एवर है तो प्रेजेंट परफेक्ट, येस्टरडे है तो सिंपल पास्ट, लास्ट ईयर है तो सिंपल पास्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ओके, अब इसमें क्योंकि हमको परफेक्ट टेंसेस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हमको सिंस और फॉर यूज़ करना होता है, हमको ड्यूरेशन बतानी होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर सेंटेंस को ना दो जो ब्रैकेट में हमको हिंट्स टाइम ड्यूरेशंस दिए हैं उस हिसाब से करेंगे। अगर टाइम ऑफ एक्शन दिया है तो फॉर यूज़ करेंगे, सॉरी टाइम ऑफ एक्शन दिया है तो सिंस यूज़ करेंगे, और ड्यूरेशन दी है तो फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके आंसर्स। ये देखिए, दिवाली टाइम है, एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस आया, 3 days ड्यूरेशन आई, एन आवर ड्यूरेशन है तो फॉर आया है, 4 o'clock टाइम है एग्जैक्ट टाइम तो सिंस आया है, 2 weeks ड्यूरेशन है तो फॉर आया है, लास्ट वीक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एक्शन है तो सिंस आया है। उसी तरह से 2003 स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसलिए सिंस आया है, अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन है इसलिए फॉर आया है, लास्ट मंडे एग्जैक्ट टाइम ऑफ एक्शन, बिगिनिंग ऑफ द टाइम ऑफ एक्शन है तो ये सिंस आया है, अ फ्यू डेज ड्यूरेशन है इसलिए फॉर आया है, एजेस ड्यूरेशन है इसलिए फॉर आया है, मैनी ईयर्स ड्यूरेशन है इसलिए फॉर आया है। अच्छा, एजेस के लिए ना सिंस के साथ भी यूज़ करते हैं, है ना। इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई लास्ट मेट माई बेस्ट फ्रेंड, तो यूजुअली अगर एजेस पहले आया है, इट हैज़ बीन एजेस, है ना, तो उसमें सिंस यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। मैं बस एक चीज़ इसके पहले आपको ये बताऊंगी कि प्रेजेंट है तो हैज़ हैव आएगा, परफेक्ट है तो बीन आएगा, कंटिन्यूअस है तो वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है और शुरू हो जाइए। ओके, now I'm going to show you the answers. All right. ये जो हाउ लॉन्ग वाले जो सेंटेंसेस है ना, 6th और 9th, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, हाउ लॉन्ग, जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, है ना, तो कैसे हाउ लॉन्ग से सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं, ये मैंने एक वीडियो में बताया है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जैसे हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है।
अब पास्ट है तो हैड आएगा, परफेक्ट है तो बीन आएगा, कंटिन्यूस है तो वर्ब प्लस ing आएगा। अब आप बैठ के इसको सॉल्व कीजिए। एंड नाउ आई विल शो यू दी आंसर्स। प्लीज टेक केयर, take your time and pause the video for as long as you want. You do all the answers first and then only you should check, okay, because this is like a test for you. तो आप पूरे सेंटेंसेस को करेंगे बैठ के, भले ही आप 1 घंटा दीजिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए, लेकिन आप अच्छे से सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करिए। मैंने एक सब चीज़ चूज़ करके लिखा है, मतलब मैंने प्लूरल्स भी डाले हैं सब्जेक्ट में, सिंगुलर भी डाला है, मतलब मैंने ऐसे करा है कि सब तरह के वर्ब्स के साथ में, सब्जेक्ट्स के साथ में प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब विल बी एंड ing से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो विल बी तो फ्यूचर हुआ, कंटिन्यूअस है तो ing हुआ, तो सॉल्व करिए इसको। एंड आई विल शो यू द आंसर्स नाउ। ये देखिए आंसर्स। नंबर 6 सेंटेंस में मैंने स्टिल यूज़ किया है, तो एक बार उसका यूसेज को नोट करिएगा। ही विल स्टिल बी मेंडिंग हिज कार। जो विल बी मेंडिंग है उसको स्प्लिट करके मैंने इसमें बीच में स्टिल लगाया है। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर है तो विल हैव आएगा, और परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। सारे परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। ठीक है, फ्यूचर है तो विल हैव आएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है और आप एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। एंड दी आंसर्स नाउ। सेकेंड सेंटेंस में जो विल नॉट है यही है जिसको वोंट भी लिखता है। होप यू वोंट हैव फॉरगॉटन माय एड्रेस। नेक्स्ट, नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर है तो विल हैव आएगा, परफेक्ट है तो बीन आएगा, कंटिन्यूअस है तो वर्ब प्लस ing आएगा। विल हैव बीन, और साथ में आएगा एक फ्यूचर टेंस का एडवर्ब ऑफ टाइम जिसमें फ्यूचर टेंस होगा। और ये आपके आंसर्स। सेंटेंस नंबर 5 टिपिकल है। ठीक है, इसमें फॉर 5 years नेक्स्ट वीक, मतलब अभी 5 साल होने में 1 हफ्ता बाकी है, नेक्स्ट वीक पूरे 5 साल हो जाएंगे, ये बोला गया है इस सेंटेंस में। 7th सेंटेंस में एट दिस टाइम टुमारो आई विल हैव बीन टेकिंग द टेस्ट फॉर एन आवर, मतलब आज अभी जो वक्त हुआ है इससे 1 घंटा पहले मेरा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। कल 1 घंटा हो चुका होगा मुझे एग्ज़ाम देते हुए। थर्ड वाले सेंटेंस में भी एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर 20 years, मतलब अभी 20 years होने में 1 हफ्ता बाकी है, इस वक्त अगले हफ्ते पूरे 20 साल हो जाएंगे, है ना। I hope this was clear
and I hope this was a good learning session for everyone. Thank you for watching. Please like, share and subscribe, and all the best. And I'll be coming with the next video on practice questions very soon. Thank you.